अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आप देख सकेंगे। सब रेस्क्यू हो गए। खूनी ट्रैक, संगीन गफलत, पहले इंसानियत फिर सियासत। लेकिन सबसे पहले घोट की ट्रेन हादसे का जिक्र करेंगे। 29 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल ना हो सका। मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। मजीद चार लाशें निकाल ली गई हैं। जांबाग अफराद की तादाद 62 तक जा पहुंची। खौफनाक ट्रेन हादसे की तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है, जबकि 24 घंटे में हादसे की रिपोर्ट वजीर रेलवे को पेश की जाएगी। पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और जिला इंतजामिया की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेलवे ने जांबाग अफराद के लवाहिकीन को 15-15 लाख, जख्मियों को 50,000 से 3 लाख इमदाद देने का ऐलान कर दिया। घोट की ट्रेन हादसा, घंटों गुजर गए, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल ना हो सका। मलबे से लाशें निकलने का सिलसिला तहाल जारी। जिला इंतजामिया, पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश। मलबे से मजीद 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। जख्मियों में भी कई की हालत तशवीशनाक है। हादसा कैसे हुआ, जिम्मेदार कौन? तहकीकाती टीम ने इंक्वायरी शुरू कर दी। फेडरल जनरल इंस्पेक्टर रेलवे फारूक तैमूर ने रात गए जाए वकवा का दौरा किया। टीम हौलनाक हादसे के जिम्मेदारान का तयन करेगी और 24 घंटे में रिपोर्ट वज़ीर रेलवे को पेश की जाएगी। 18 अफसर जो है उनको इंशाल्लाह ताला फंदा पड़ चुका है, छोड़ने वाला मैं नहीं। गुज़िश्ता रोज घोटकी के करीब मिल्लत और सर सैयद एक्सप्रेस पे तसादुम हुआ था, जिसमें कई अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और मुतादिद अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त जाए वकू पर क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बरकत बलोच से। बरकत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ से इस हादसे के बाद जो इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला है, रेस्क्यू का सिलसिला है, वो जारी है। एक दिन एक रात गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सका। ताहम जो बोगियों में लोग फंसे हुए थे या मलबे में लोग फंसे हुए थे, ज़ख्मी और जो लाशें मौजूद थी, उनको निकाल लिया गया है और ट्रैक की मुरम्मत का काम रात भर जारी रहा, लेकिन इस वक्त तक भी जारी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो अमवात हैं उनमें हलाकतों में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त 62 अफराद जो है जान की बाजी हार गए हैं और 100 से ज़ायद अफराद जो है मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 45 से ज़ायद अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अफसोसनाक अमल ये भी है कि जो ज़ख्मी घोटकी के मुख्तलिफ हस्पतालों में मुंतकिल किए गए थे तिब्बी इमदाद के लिए, उनको वहाँ पर बेहतर इलाज न होने की वजह से दोबारा शेख ज़ैद हस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल किया गया, जिसकी वजह से उनको बेहतर इलाज न होने की वजह से उनकी हलाकतों में इजाफा होता जा रहा है। और ट्रैक की बहाली के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान रेलवे के पास आज भी वही पुराना अंदाज़ है और वही मशीनरी नहीं है। वो जो मशीनरी हैवी कल तलब की गई थी वही मौजूद है, लेकिन जदीद मशीनरी नहीं है। अफरादी कुव्वत से काम लिया जा रहा है, ताहम इस वक्त भी ट्रैक बहाल नहीं हो सका और ये इस वक्त भी सूरत हाल कोई बेहतर नहीं दिखाई दे रही, जिससे ये तवक्का की जाए तो कुछ घंटों में काम जो है मुकम्मल हो जाएगा और ट्रैक जो है बहाल हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ट्रैक बहाल किया जाए और ट्रेनों की आमदरफ्त जो है वो शुरू कर दी जाए। बरकत इमदादी सरगर्मियों हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको ये भी बताएं कि रेती के करीब ट्रेन हादसे के बाद मअतल एक ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। रोड़ी स्टेशन से फरीद एक्सप्रेस मंजिल की जानिब रवाना हो गई है। बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस डहर की पहुंच चुकी है। और कौन कौन सी ट्रेन हैं जिन्हें अपनी मंजिल की जानिब रवाना किया गया है, ये जानेंगे। हमारे साथ शाहिद अली मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा। इस वक्त बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस जो है वो इस जाए हादसा के करीब डहर की स्टेशन पर मौजूद है और ये काम है उनकी जानिब से ये कंफर्म किया गया है कि सबसे पहली ट्रेन जो है वो बहाउद्दीन ज़करिया जो कराची से मुल्तान जा रही थी उसे इस ट्रैक से गुजारा जाएगा। वो डहर की में जाए हादसा के बिल्कुल करीब मौजूद है। जैसे ही इशारा होगा इस ट्रैक पर जो है वो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी एक्सप्रेस को जो है वो गुजारा जाएगा। उसके बिल्कुल पीछे मीरपुर माथेलो स्टेशन में सर सैयद एक्सप्रेस मौजूद है, जबकि पलवाकिल से निकलने वाली ट्रेन जो है फरीद एक्सप्रेस जो है वो तेजी से घोटकी स्टेशन के करीब पहुंच रही है। इस तरह अगर देखा जाए तो मुल्क भर में जो ये अप ट्रैक है कराची से
डहरकी तक उसमें जितनी भी ट्रेनें थी, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है, ग्रीन लाइन है, खैबर मेल है, ये तमाम की तमाम ट्रेनें जो है अपने अपने स्टेशन जहां खड़ी हुई थी वहां से मूव हो चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रोड़ी स्टेशन के करीब आती जा रही है। रोड़ी के बाद ये अगला स्टेशन। ठीक है शाहिद अली, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। घोटकी ट्रेन हादसे में रेलवे हुक्काम की संगीन गफलत सामने आ गई। जराये का कहना है कि मिल्लत एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के 10 मिनट बाद हादसा रूनुमा हुआ। ड्राइवर की इत्तला करने के बावजूद सर सैयद एक्सप्रेस रवाना ना की जा सकी। रेलवे अफसर सखर की जानिब से पहले ही कमजोर ट्रैक और फिश प्लेट टूटने की निशानदही की जा चुकी थी। रिपोर्ट पर DS सखर ने कान ना धरे। वफाकी इंस्पेक्टर रेलवे ने DS रेलवे को जहनी मरीज करार तवज्जो या गफलत, दर्जनों हंसते बसते घर उजड़ गए। मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां 3:28 पर डीरेल हुई। सर सैयद एक्सप्रेस 10 मिनट बाद पहुंची। ट्रेन ड्राइवर ने डब्बे डीरेल होने की इत्तला बर वक्त कर दी थी। 10 मिनट से ज्यादा का वक्त था, सर सैयद एक्सप्रेस को रोका जा सकता था। हादसे में DS रेलवे सक्खर की भी कोताही सामने आ गई। रेलवे अफसर ने अपनी रिपोर्ट में कहा, कमजोर ट्रैक और टूटी फिश प्लेट्स की निशानदही पहले ही कर दी गई, लेकिन DS ने तस्वीर के साथ भेजी गई रिपोर्ट नजरअंदाज कर दी। चीफ इंजीनियर रेलवे हेडक्वार्टर ने 4 जून को DS सक्खर को खत लिखकर हादसे का खदशा जाहिर किया था। मरासले में उन्हें कहा गया था कि आपको मरम्मत के लिए तमाम वसाइल मुहैया कर दिए गए हैं, आपने अब तक मरम्मत का काम शुरू क्यों नहीं किया। वफाकी इंस्पेक्टर रेलवे फर्रुख तैमूर ने भी DS रेलवे को कसूरवार ठहरा दिया। रिपोर्ट में कहा, DS तेज रफ्तारी पर मजबूर करता है, दिमागी तौर पर भी फिट नहीं। DS रेलवे सक्खर हनीफ लतीफ कहते हैं, हादसे की वजूहात अभी तक सामने नहीं आई। ट्रेनें सुबह तक सिंगल सिस्टम ट्रैक पर चलेंगी। मिल्लत एक्सप्रेस के जख्मी मुसाफिरों ने बोगी नंबर 10 का क्लैम्प टूटा होने का सामने हादसे में नुकसान की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली।